जय हिंद दोस्तों, आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाले हैं। जो जनवरी 2021 में सीटेट का क्वेश्चन आया था वही हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पर्यावरण अध्ययन में जो क्वेश्चन 2021 में आया था, जनवरी में जो पेपर हुआ था वही सेम पेपर हम लेके आए हैं। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन नहीं देखेंगे वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। आप लोग जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं वही क्वेश्चन जाकर पेपर में छप जाता है और आप लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भाग 3 है, भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। इसमें चलिए अपने क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा कि है कह रहा है, यहीं पर लोगों से गलती होती है। चलिए, आपको बताना है कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। कौन सा नहीं है? ये जो मणिपुर है ये भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, के उत्पादक हैं? कौन कौन है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे। इसमें जो कच्चे तेल के उत्पादक नहीं है वो है आपके गुजरात और तमिलनाडु हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके नेतृत्व में बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था। हमारा संविधान का नेतृत्व जो हुआ था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें दिया है, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के लिए कौन सा कार्य किया जाता है? पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या फिर भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। जड़ का क्या काम होता है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो पौधों का जड़ होता है उसका क्या काम होता है। देखिए, केवल ए और बी दिया है, केवल सी और डी, बी सी डी, ए सी डी। देखिए, ऑप्शन पढ़ने से पता चलता है क्या हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा। जो जड़ों का काम होता है वो क्या होता है? पौधों को सहारा देना, जड़ के सहारे ही तो पौधा खड़ा रहता है। उसके अलावा भोजन संचित करना या फिर भंडारण करना, कहाँ से होता है? जड़ से ही होता है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, पानी को कौन अवशोषित करेगा? पत्ती तो करेगी नहीं, नीचे से ही होगा ना, इसका मतलब जड़ का ही काम है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों को पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? जो पोचमपल्ली है यह किस राज्य में है आपको बताना है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। जो पोचमपल्ली है यह इस समय तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के समूह को चुनिए। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला है गुड़ आंवला टमाटर, दूसरा ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, तीसरा ऑप्शन है आंवला बंद गोभी टमाटर और चौथा है बंद गोभी आंवला और पालक। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा आंवला पालक गुड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकता है, वो भी स्पष्ट रूप से। उस पक्षी को चुनना है। देखिए, 3 दिया गया है जो हमारी अपेक्षा 4 गुना ज्यादा देखता हो।
कहने का मतलब अगर हम 4 किलोमीटर देखते हैं तो 4 चौक 16 किलोमीटर दूरी देख सकता है। देखिए ऑप्शन है फाख्ता कौवा मोर, बाज कबूतर तोता, कौवा चील बुलबुल, बाज चील गिद्ध। जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता है वो है बाज चील और गिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे की दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? जो ऑप्शन दिया है राजस्थान, लद्दाख, असम और उड़ीसा। जो आपका आंसर हो जाएगा असम है। असम में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है ना, बाढ़ ज़्यादा आता है, इसलिए वहाँ पर जो बनाते हैं लोग छत वगैरह बनाते हैं लकड़ी के, वो ज़मीन से ऊंचाई पर थोड़ा बनाते हैं और ज़मीन से सीढ़ी लगाते हैं उस पर चढ़ने के लिए। वो लोग बांस से ही बनाते हैं, तंबू की, बिल्कुल एकदम तंबू की जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात की राजधानी है, और पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः हैं? कहने का मतलब दिल्ली की स्थिति जो है गांधीनगर और बिहार के किस दिशा में है? देखिए पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दूसरा ऑप्शन दिया है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, अगला है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। इसमें जो आपका सही हो जाएगा, दिल्ली जो है कहाँ स्थित है, गांधीनगर और पटना से जो दिल्ली है वो कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। किसने किया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल, एक और है, आपका ऑप्शन इसी में से सही है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बताते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसमें जो आपका आंसर सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। अगला देखिए, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। आपको बताना है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं लिखना चाहिए। देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका, ए और बी कह रहा है, क्या ए और बी होगा? आपने ऑप्शन पढ़ा उसी में से है सी और डी, ए बी सी, ए सी डी। जो इसमें आपका सही होगा वो क्या होगा, ए और बी होगा। ठीक है, ए और बी क्या दिया था, देखिए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। आप एक एकीकृत ईवीएम कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पहला ऑप्शन दिया है आपका एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। दूसरा ऑप्शन है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे। इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? ऑप्शन देखिए, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है या नहीं बना सकता। दूसरा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। और चौथा दिया गया है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। इसमें जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध सही नहीं है?
देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। रिपोर्ट के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन दिया है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। दूसरा ऑप्शन दिया है निम्नलिखित प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। और अगला ऑप्शन दिया गया है केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। इसमें क्या दिया है कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें और जो ऑटो चालक है? नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। अगला देखिए 77 नंबर देखिए, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? देखिए पहला है उसकी कठिनाई को पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। देखिए कितना अच्छा वर्ड है ये, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने कहा है कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। विषय पर एक वाद विवाद आयोजन किया। किसने आयोजित किया? मुस्कान ने। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? इसमें आपको बताना है जो वाद विवाद हो रहा है इसमें मुस्कान का क्या उद्देश्य है, वह क्या कहना चाहता है, क्या जताना चाहता है। देखिए पहला दिया गया ऑप्शन, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। क्या सही हो सकता है? नहीं हो सकता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और आखिरी ऑप्शन दिया है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएम में मानचित्रण कौशल क्या होता है? पहला ऑप्शन है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। और दूसरा ऑप्शन दिया है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। चौथा स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। यह स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। यही ईवीएस में मानचित्रण कौशल होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। किसमें सहायक है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिया है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दूसरा ऑप्शन दिया है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? देखिए क्या दिया है सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार या फिर अवधारणा मानचित्रण। इसमें जो आपका सही हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बेरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। दूसरा दिया है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है।
और तीसरा देखिए ऑप्शन दिया है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत की मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और डी वाला दिया है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। कौन सा सही है? ए बी सी 3 सही है, या फिर ए सी डी सही है, या फिर केवल ए और डी सही है, या फिर केवल ए और सी सही है? देखिए ए सब में है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए में था क्या? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। देखिए क्या सही हो जाएगा, इसमें ए सी डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए सी डी। उसके अलावा देखिए इसमें क्या दिया था, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और चौथा ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। और दूसरा ऑप्शन दिया है, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है, उचित ईवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा और कक्ष का प्रयोग करना। चौथा दिया है, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, नज़दीक स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? देखिए ऑप्शन आपका पहला है, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। दूसरा है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जोड़ने में सहायता करते हैं। हाँ, ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये सही नहीं है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जोड़ने में सहायता करते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है ऑप्शन, अनुशासन को बनाए रखने के लिए या फिर ध्यान खींचने के लिए। तीसरा है, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। चौथा दिया गया है, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आप जो प्रश्न एक बार दोबारा देखिए, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न होता है वो किस युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, यही बताना है आपको। जो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसका प्रश्न पूछने का जो संदर्भ है वह युक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? असम, ओडिशा, मिजोरम, झारखंड। इसमें जो आपका हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। झारखंड में जो है क्या है, तोरांग का अर्थ होता है जंगल। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? जब डायग्राम बनाएंगे तो कितना आएगा, 125 मीटर, 100 मीटर, फिर 100 मीटर ठीक पश्चिम दिया है और 125 मीटर ठीक उत्तर दिया है। इसमें देखिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, वो क्या हो जाएगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम हो जाएगा। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उसमें निकल के आएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। कोई लड़का नागरकोइल में मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी गाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 10:30 बजे मतलब 10:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून
2020 को 4:30 पर मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी। देखिए 10:30 बजे चला है 4 तारीख को, 5 को पूरा चला, 5 को 24 घंटा हो गया। देखिए 10:30 मतलब इस टाइम करीब रात में 10:30 बजे चला, 10:30 से फिर इस शाम को 10:30 बजे तक कितना टाइम हो गया, 12 घंटा हो गया, नहीं 24 घंटा हो गया। 10:30 4 तारीख से 5 तारीख को शाम 10:30 बजे तक 24 घंटा हो गया। अब 5 तारीख हो गया, अब 6 तारीख को सुबह 4:30 बजे पहुंच रहा है। 10:30 बजे 24 घंटा हो गया। अब 10:30 से 12 बजने में कितना घंटा हो जाएगा, 10, 1.5 घंटा और जोड़ लीजिए, 1.5 घंटा और जोड़ लीजिए, 24 से 25, 25.5 घंटा हो गया, 25.5 घंटा हो गया। उसके बाद 4.5 घंटा और इसी में जोड़िए, 4.5 घंटा और जोड़ दिए, 25, 4, 29 और 1, 30 घंटा समय लगता है उसे। ठीक है, औसत चाल बताना है। 30 से अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल निकाल सकते हैं दूरी और समय का फार्मूला लगा के, तो क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, 36.5 किलोमीटर प्रति आवर, 38.5 किलोमीटर प्रति आवर, 40.5 किलोमीटर प्रति आवर और 42.5 किलोमीटर प्रति आवर। जो आपको निकल के आएगा वो 38.5 किलोमीटर प्रति आवर आएगा जब दूरी को आप समय से भाग देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के और छत्तों के विषय में सही नहीं है। आप लोग हमेशा नहीं ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया है, ऑलरेडी ये हाईलाइट किया है। आप लोग को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि सही है कि सही नहीं है, ये देखना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और दूसरा है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जो नर मधुमक्खियां होती हैं और छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। आपको पता चल गया मिर्च जो है कहाँ से आया था, विदेश से आया था हमारे भारत में। देखिए कौन लेकर आया था, अफगानिस्तान से आया था, इंग्लैंड से आया था, दक्षिणी अमेरिका से आया था या फिर दक्षिणी अफ्रीका से आया था। जो मिर्च है ये दक्षिण अमेरिका से आया था। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।